एक शख्स ने ख्वाब देखा कि वो किसी जंगल में है और शेर उसका पीछा कर रहा है। अब शेर उसके पीछे भाग रहा है, वो आगे आगे भाग रहा है। भागते भागते वो थक गया तो उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक खाई है, एक गड्ढा है और उस गड्ढे में एक अजदहा मुंह फैलाए बैठा है, यानी सांप मुंह फैलाए बैठा हुआ है। तो अब वो उसने देखा कि अब तो कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो वो एक पेड़ की टहनी पर लटक गया। अब पेड़ की टहनी पर जब लटक गया तो देखा कि पेड़ की टहनी को एक सफेद और काला चूहा लगातार कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। अब उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था उस वक्त। तो देखा कि ऊपर से शहद की बूंदें टपक रही हैं, उसके ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता था। और जब उसने देखा कि शहद टपक रहा है तो उसने मुंह खोल दिया और शहद को पीना शुरू कर दिया। और शहद तो बड़ा जायकेदार था। अब शहद पीने के चक्कर में वो ये भूल गया कि मेरे पीछे शेर भी पड़ा है और नीचे एक गड्ढा है, उसमें एक अजदा सांप मुंह फैलाए बैठा हुआ है और वो जो सफ़ेद और काले चूहे हैं वो लगातार उस टहनी को काट रहे हैं। अब वो उसमें मशगूल हो गया और इतना मशगूल हो गया कि चूहों ने उस टहनी को काट दिया और वो जब नीचे गिरा तो शेर ने उसे फाड़ दिया और गड्ढे में फेंक दिया। और फिर गड्ढे में जो था एक अजदहा बैठा हुआ था, सांप बैठा हुआ था पहले ही इंतज़ार में। तो इस कहानी से, इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि जो वो जंगल था वो दुनिया है और जो शेर उसके पीछे पड़ा था वो मौत है, कि मौत पीछे है और इंसान आगे भाग रहा है। आगे आगे कब्र, जो गड्ढा था वो कब्र थी और जो अजदहा सांप उसमें बैठा है वो उसके आमाल हैं। और जब वो टहनी पर लटका था तो जो टहनी कुतर रहे थे काला और सफ़ेद चूहा, वो चूहे जो हैं दिन और रात हैं और ज़िंदगी को कम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ भूलकर शहद, जो मीठा मीठा शहद टपक रहा था, उसमें मशगूल हो गया। यानी कि हम और आप जो हैं इस दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और अपना अंजाम भूल जाते हैं। तो यही इंसान के साथ होता है कि वो अपनी आखिरत भूल जाता है। ये भूल जाता है कि मौत मेरा लगातार पीछा कर रही है, मेरी ज़िंदगी के दिन और रात कम हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छे अमाल करना चाहिए, अपनी बचाव का कुछ काम करना चाहिए। लेकिन क्या है, आदमी दुनिया जो मीठी मीठी शहद की तरह होती है उसमें लग जाता है। फिर उसका अंजाम क्या होता है कि वो मौत के गड्ढे में चला जाता है और फिर उसके आमाल मुंह फैलाए अजदहे की शक्ल में कब्र में बैठे हुए हैं। तो हमें और आपको इससे इबरत हासिल करनी चाहिए इस वाक़ये से।